Is it necessary? Hope you have a good day. Hope you had a good day. Hope you have a good day. As in the day that has just started. Hope you have a good day. The day that has just started. Because रात तो हमारी ज़रा मायूसी में ही गुजरी है. And is it necessary कि हम फिर मैच की बात करें? Catharsis. बात करेंगे तो फिर मतलब कि दिल हल्का होगा, जिसको कहा जाता है. दिल के फपोले फोड़ना. नहीं, अब इससे तो बहुत ही पेनफुल हो गई ये बात, फपोले फोड़ना से. But nothing much to talk about except the better team won yesterday. And we lost and we performed miserably. हाँ, so सच बात ये है कि हमारा एटीट्यूड भी डिफीटिस्ट था और मुझे ऐसा लगता है कि हम आने से पहले अपनी हार जो थी उनका हदफ देख के जो 356 जो कि वैसे किसी को भूलना नहीं चाहिए, अब वो हदफ देख के हम ऑलरेडी थोड़े से डाउन हो चुके थे. एंड ऑफ कोर्स बाकी जो चीज़ें हो रही थी, बारिश कभी आ रही है कभी रुक रही है, मतलब इतना लटक के मैच हुआ है, हमें ही अफेक्ट कर रही थी. एग्जैक्टली, उन्हें नहीं कर रही थी. लटक कर खेल रहे हों, फौरी खेल रहे हों, वो पहले भी परफॉर्म कर रहे थे, फिर माशाल्लाह कोहली, और आपको पता ही है मतलब जो एनवायरनमेंट थी, बारिश की, वेदर एंड फोरकास्ट एंड ऑल दैट, और फिर वो वाली कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके साथ भी तो वही हो रहा था ना. बट दे स्टिल मैनेज टू. आपको पता है हमें बड़ा नाज है अपनी बॉलिंग पे. सो हमारी बॉलिंग भी काम ना आ सकी हमारे, और हमारी जो बैटिंग है वो भी परफॉर्म ना कर सकी, और हमारे लिटरली बल्लेबाज खज़ां के पत्तों की तरह झड़ते चले गए. रन हमसे बन नहीं रहे थे, विकेटें हमारी गिर रही थी. 50 ओवर्स एक लगता था कि नेवर एंडिंग टॉर्चर हो गया, और ऑब्वियसली इसीलिए टॉर्चर लग रहा था, और वहां तक तो पहुंचे ही नहीं. बहुत जल्दी ये डिसीजन हो गई कि नहीं, ये नहीं होने वाला हमसे. पाकिस्तान की बाय द वे ये दूसरी बदतरीन शिकस्त है. इससे पहले 2009 में 234 रन से हारा था और अभी ये हारा है, और भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी है अब तक की है. सो वो जो हम बड़ी बातें कर रहे थे ना इससे पहले, उनको ज़रा कंट्रोल कर लेना चाहिए, थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए अपने मामलात को, और हमें भी, मुझे लगता है अपने आप को भी हमें रिव्यू करना चाहिए सबको, यू नो, बिकॉज दीज आर वेरी यंग किड्स. मतलब नसीम इज़ लाइक हार्डली 18-19. हमें अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उन्हें सर पे चढ़ाएं, उन्हें सुपरस्टार बनाएं. नसीम की खैर बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अदरवाइज भी दीज आर वेरी यंग किड्स. सो जितना एक्सपोजर हुआ, और जितना एक्सपोजर, जितनी तारीफें, जितनी सपोर्ट इन्हें कौम की तरफ से मिली है, उसको संभालना भी एक आर्ट है. आपको पता है नसीम को निकाल दें, बाबर के बारे में क्या कहेंगे? मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि चलो यंग है, इनएक्सपीरियंस, ब्ला ब्ला ब्ला. लेट्स टॉक अबाउट द वंस जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है. उनके साथ क्या हुआ? बैड कैप्टनसी एज वेल, अ फ्यू वेरी बैड डिसीजंस एंड बैड फील्डिंग, एवरीथिंग वाज बैड. आई मीन वेदर को हमने क्या, मौसम को हमने क्या करना है ब्लेम. पहले हम ये दुआ करते रहे कि बारिश रुके और मैच हो, उसके बाद दिल चाह रहा था कि ऐसी बारिश हो जाए कि यहाँ कुछ हो ही ना पाए. It was just not our day at all, and definitely हम दोबारा से ये कहेंगे the better team won, क्योंकि इंडिया की जो जीत है ना वो इतनी कोई डिसाइसिव थी कि उसमें दो राय नहीं है. There were no ifs and buts. They played better, their confidence level was so much better. लेकिन at the same time उन पे भी तो बुरे दिन आते हैं ना, उन पे भी तो हमारे खिलाफ भी बुरे दिन आए हुए हैं ना. हम अभी मगर आज हम जिस मैच की हम बात कर रहे हैं उसमें उनका बुरा दिन नहीं आया, उसमें नहीं था, लेकिन हमारा चलिए बुरा दिन था. यही टीम इंडिया की, यही कोहली होते हैं, हमारे सुपरस्टार बॉलर्स होते हैं, जो बिल्कुल ऐसा ही है. लिटरली 2-3 ओवरों में पवेलियन की राह दिखा देते हैं. कल उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि वो ओडीआई की तारीख के पहले बल्लेबाज बन गए जिसने 13,000 रन बनाए. मतलब सो यस, there's nothing taking away from the fact that Kohli is great, but यही कोहली द ग्रेट हमारे बॉलरों के हाथों बड़ी आसानी से आउट होते रहे हैं. So yes, it was not our day yesterday, and the world has not ended. और कोहली पे भी you're right, थोड़ा सा to take it forward कि कोई almost 2 साल तक उनसे रन्स नहीं बने थे. अभी ये बड़ी recent years की बात है, और जिसमें बहुत उनको बकअप किया जा रहा था. इंडियन मीडिया उनके बहुत पीछे पड़ा हुआ था, मतलब बहुत सी चीज़ें हो रही थी. He went through a very bad patch as well, but बड़ा amply इन लोगों ने मेकअप किया है in this match against Pakistan. अच्छा, इसमें जरा हम तो क्या ही माहिराना राय देंगे लेकिन आपको पता है when it comes to क्रिकेट और एनी बीमारी, हमारी कौम तज्जियाकार है, ये हमें मान लेना चाहिए. ठीक है, कल मैं आई वाज वर्किंग आउट एंड देयर वाज अ
obviously we were also watching the match. There was a group of boys standing in front of the TV और 15 साल के बच्चे, लेकिन उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा उस मोमेंट में। 16 बाबर की कैप्टनसी ठीक नहीं है। मैं वैसे सुन रहा था, मैंने कहा यार तुम लोग कमाल हो। हाँ, लेकिन लिटरली हमने भी इधर बैठ के वैसे ये कहा है। चलिए, so everybody उस वक्त तो मामला बिल्कुल ही गर्म भी नहीं हुआ था, बस हल्की आंच पे था। अच्छा, I was also working out at that time. I was at the gym और अक्सर जब ऐसे मैचेस हो रहे होते हैं, there is a big screen और वहाँ लगा होता है मैच और कोई ना कोई बोल रहा होता है। कल टीवी ही ऑफ था, मतलब कि कल कोई देखने के मूड में ही नहीं था कि भाई everybody is going to work out and not watch the match. So, भाई मैं आपको बताऊं, मैंने नहीं देखा मैच, मतलब एक स्टेज के बाद मैंने नहीं देखा मैच, बिकॉज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, इफ इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, डू नॉट वॉच इट। और ये बात मजाक में नहीं हो रही है। अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी होता है इस तरह के मामलात से, जो कि होता है, ये हमें नेचुरली होता है, आप अपने आप खराब हो जाता है, आप अपने आप को मजीद मुसीबत और तकलीफ में क्यों डालना चाहते हैं? जस्ट डाइवर्ट योर अटेंशन, वॉच अ मूवी, वॉच समथिंग एल्स, डू समथिंग एल्स, प्ले क्रिकेट, डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू नो, वर्क आउट, गो रन, जॉग, ईट, व्हाटएवर यू वांट टू डू। नहीं देखे मैच, और मैच को एट द एंड ऑफ द डे एक मैच की तरह ही देखना चाहिए। बेशक जब हम जीत भी रहे हो ना, उसमें भी पागल नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि मैच होता है, नथिंग मोर देन दैट। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोइन खान हमारे साथ हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं। मोइन खान साहब, एक बड़े प्रेशर मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं चली, इंडिया ने बड़ा स्कोर बना दिया और फिर नज़र आया कि हमारी बैटिंग लाइनअप और बैटिंग ऑर्डर ऐसे टारगेट के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने बड़ी सिंपल सी बात है, वी वर जस्ट नॉट रेडी फॉर इट। तो क्या ये परेशानी की बात लग रही है आपको? जी बिल्कुल, परेशानी की तो बात है ऑफ कोर्स, बिकॉज जिस कंडीशन में इंडिया ने भी खेला और इंडिया के बैट्समैन ने प्रूव किया वहाँ पे 350+ रन्स करके, तो पाकिस्तानी बैट्समैन के जो इंटेंट था वो नज़र आया कि बहुत ज़्यादा टेंशन, प्रेशर में थे, बिकॉज नो डाउट बॉलिंग बहुत अच्छी हुई इंडिया की, लेकिन कहीं भी हमने कोई अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर चेंजिंग नहीं की, कोई स्टेप आउट नहीं किया, या हमने कोई ऐसी सिंगल्स के ऊपर हम नहीं गए। अब जब बॉल इतना स्विंग होता है तो नेचुरली आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं ताकि आप खुद भी लूज़ हो जाए, यू नो, और साथ साथ आपकी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन विद द बॉल भी अच्छी हो जाए। तो उसमें स्ट्राइक रोटेट होता है तो आप इस तरह प्रेशर रिलीज़ करते हो, यू नो, फिर आपको बॉल नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो तशवीश की बहुत ज़्यादा बात है। ये कंडीशंस आगे मैच में भी मिलेंगी, श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी मिलेंगी, इतना आसान नहीं होगा। हम पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि सेकंड बैटिंग करना मुश्किल है अंडर द लाइट्स। कोलंबो के अंदर गेंद कॉन्स्टेंटली मूव होता है। बाबर आजम का जो डिसीजन था, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो गलत डिसीजन था। उनको चाहिए था कि पहले बैटिंग करते जैसे इंडिया ने की है बोल्डली, और उन्होंने आपके टॉप क्लास बॉलर्स को डोमिनेट किया। एब्सोल्युटली, दुनिया के, हमारे नहीं, दुनिया के टॉप क्लास बॉलर्स को उन्होंने डोमिनेट किया। और ये भी बात कहना बिल्कुल सही है कि मतलब इसके बाद हम घर नहीं आ रहे, देयर आर अदर मैचेस टू प्ले, तो ये डिफीट हम हावी ना कर लेना अपने ऊपर। अच्छा मोइन भाई, ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग हर रोज़ नहीं चलेगी, कभी कभार मार भी पड़ सकती है, जैसा कि इस मैच में हुआ। इसलिए बैटिंग को काबिल एतमाद बनाना होगा, और इतनी बुरी थी भी नहीं, मगर बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए कल तो हम। क्या हम बेहतरी लाएं, क्या तब्दीली लाएं, क्या अप्रोच चेंज करें कि मतलब आगे अभी एशिया कप भी ख़त्म होना है, फिर वर्ल्ड कप ही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी एक मैच था, यू नो, पाकिस्तान टीम अच्छा करती हुई आ रही थी, और दो कि उनका बड़ी टीमों से मैच नहीं हुआ। इंडिया से एक हमेशा टाकरा बहुत तगड़ा होता है, तो इसके लिए प्रिपेयर तो आपको होना चाहिए था। बट जो कंडीशंस मिली वो ज़्यादा फेवरेबल इंडिया के लिए गई पूरे मैच में, चाहे वो उनकी पहले बैटिंग करना हो, टॉस हारने के बाद, यू नो, उन्होंने उसको रोहित ने टॉस के टाइम पे भी बोला था कि हम खुद बैटिंग करना चाह रहे थे, यू नो, कि बड़ा प्रेशर वाला मैच होता है। इसमें आपके पास चांस होता है कि आप पहले बैटिंग करके एक टोटल सेट कर दें, और जो आपकी बॉलिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग थी, हम डिफेंड कर सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई है बिल्कुल, और इसको थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। और बट मैं अगेन कहूँगा कि अभी टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ, टूर्नामेंट अभी बाकी है। श्रीलंका के मैच पे कंसंट्रेट करना चाहिए, जो एक आधी चेंजेस बनती हैं उसको ज़रूर करें, क्योंकि टेक्निकली हम देख रहे हैं फ़खर स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे बेटर अब्दुल्ला शफीक इन कंडीशंस में है, जो आपको एक स्टेबिलिटी कम से कम दे सकते हैं बैटिंग में। अच्छा, ये बताएं कि इस टूर्नामेंट में बारिश का जो किरदार रहा है, उसने भी ऑब्वियसली सारी क्रिकेट का मज़ा जो था वो किरकिरा कर दिया, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा टाइप एक सिचुएशन चल रही थी।
आपकी नज़र में वर्ल्ड कप के लिए हमें जो प्रैक्टिस चाहिए थी और जो खिलाड़ियों को एक असेस करना था, चेक करना था, वो काम हो सका है या अभी होना है? देखिए, बारिश ने मज़ा तो किरकिरा किया, और उससे ज़्यादा जब पाकिस्तान टीम ऐसी डिफीट हुई है, उसको जो हाईएस्ट रन डिफरेंस से हुई है, उससे ज़्यादा और मज़ा किरकिरा हो गया, इस वजह से और ज़्यादा लग रहा है। बट कंडीशंस ऐसी हैं, श्रीलंका में सबको पता है मोरलेस ऐसी कंडीशंस होती हैं। प्रीवियसली भी एक दफ़ा वहाँ पे एशिया कप बहुत ज़्यादा रेन ने इंटरप्ट किया था और नहीं हो सका था पूरा टूर्नामेंट, तो ये तो पहले बात पता होनी चाहिए थी। जहाँ रह गई सवाल पाकिस्तानी प्लेयर्स का, तो पाकिस्तान के पास मौका है। आपके पास हारिस रऊफ़ अनफिट हुए हैं, आप एक पेसर ऐड कर सकते हैं। आप नवाज़ को देख चुके हैं, आपने शादाब को बॉलिंग करते थे, आप उसामा मीर को अब खिला सकते हैं, अब्दुल्ला शफी को खिला सकते हैं, अगेंस्ट श्रीलंका, और दे आर एज गुड द अदर्स बिकॉज दे आर द बेंच स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान टीम। दे आर वेरी गुड प्लेयर, दैट्स वाई दे आर सिटिंग आउटसाइड। अनफॉर्चुनेटली 11 नहीं खेलना एट अ टाइम, बट आपके पास यहाँ चांस है, आप देख सकते हैं। और जो पाकिस्तान की जो ये टीम है, मैं समझता हूँ इसको एक आधा चेंज के साथ कैरी करना चाहिए वर्ल्ड कप तक के लिए। वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आप एकदम फिर चेंज करेंगे तो मुश्किल होगी। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप वर्ल्ड कप में अपनी जो प्रॉपर स्ट्रेंथ है उसको लेके जाएं, और खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान की टीम अच्छी नहीं होती, देन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम न्यू थिंग्स और रीबिल्ड कर सकते हैं अपनी टीम को। थैंक यू फॉर वैल्यूएबल ओपिनियन मोइन भाई, थैंक यू।